हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिसर्च कंप्लीट किया था। आज हम लोग बिल्कुल भी एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी क्या, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आइए फिर उसी तरीके से हम लोग देखते हैं बुक को कि जो हमने नोट्स बना रखा है ऑलरेडी, और एक एक करके देखते हैं कि आईसीटी में पढ़ना क्या है, और फिर आज की चैप्टर की शुरुआत भी हम कर लेंगे। नहीं, हाँ जी सर, आइएगा। देखिए, तो ये आपका इंडेक्सेशन है। आपको पता है कि हम लोग इंडेक्सेशन शुरू में पहले एक बार देखते हैं फर्स्ट लेक्चर्स में, और उसके बाद फिर हम लोग क्या चैप्टर्स में आएंगे। देखिए, पहला जो चैप्टर हमने इसको डिसाइड किया है आईसीटी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आईसीटी में सिर्फ कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उसका कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजी है उसकी चर्चा हमें करनी है, जिसमें कंप्यूटर पार्ट है और भी सारी चीजें क्या उसके पार्ट है। तो कंप्यूटर क्या इंपैक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, उसकी भी चर्चा हमें करनी है। तो एक तो आईसीटी हम लोग इंट्रोडक्शन में रखें, दूसरा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या इंपैक्ट है, उसमें मेमोरी क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इसका टाइप्स कितने हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। फिर बेसिक्स ऑफ इंटरनेट कब आया, ईमेल का क्या यूज आ गया भाई साहब। पहले हम लोग लेटर लिखते थे तो किस में लिखते थे, नॉर्मली तरीके से लिखते थे भाई, पेपर में लिख के दे दिए। अब आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू, ईमेल लिख के थ्रू आप लेटर्स लिख सकते हो, तो ये तरीका है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, सारा चीज। रोल ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन। अब देखिए, हायर एजुकेशन करेंगे मतलब है कि आप जो ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर्स, रिसर्च, इसमें आईसीटी का क्या रोल है, इसमें कितने कितने तरह के आपके अलग अलग तरीके के वेबसाइट्स आ गए हैं, अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस आ गए हैं, नहीं वो सारे की चर्चा करेंगे। आईसीटी और उसके गवर्नेंस की चर्चा भी करेंगे। एडिशनल टॉपिक अगर कुछ छूट गया है तो उसको हम लोग इसमें लेके चलते हैं, इसलिए हम हर यूनिट में एक एडिशनल टॉपिक लिख देते हैं ताकि आपके जो भी अपडेशन हो जाए वहां पे आपको मिलता रहे। चलिए, तो आइए, और ये सारे करने के बाद आपको क्या मिलेगी सर, जेआरएफ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी हमें, नहीं। हाँ जी, तो आइए आगे उसके बाद चलते हैं पहला चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आइए इसको ध्यान से एक एक करके समझते हैं। कहता है आईसीटी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द थ्री बेसिक टर्म्स। तीन बेसिक टर्म्स है क्या, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यही तीन है। देखिए, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। कह रहा था टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज, नहीं एक सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, बहुत सारे तरीके की। कहता है दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, डिस्प्ले, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट, शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय द इलेक्ट्रॉनिक मींस। ये यूनेस्को में इन्होंने कहा, क्या बोला आईसीटी का क्या मतलब हुआ जी, कि जहां अलग अलग फॉर्म्स हैं टेक्नोलॉजी के, नहीं जो डिस्प्ले करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, शेयर या एक्सचेंज करने के लिए, किसको, इंफॉर्मेशन को हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मींस को यूज करते हैं वो सारा क्या हो गया सर, वो उसको हम आईसीटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल, डिस्प्ले मतलब सर मॉनिटर हो गया, इनपुट डिवाइस। सर स्टोर करने के लिए मेमोरी हो गया, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर हो गया, शेयर और एक्सचेंज करने के लिए सर बहुत सारी चीजें, जैसे मैं यूट्यूब के थ्रू एक्सचेंज कर रहा हूं तो सर ये भी एक पार्ट हो गया। फोन्स के थ्रू करते हैं, ईमेल्स के थ्रू करते हैं, तो ये सारा चीज क्या हो गया सर, आईसीटी के अंदर आता है। There is such a discipline which deals in the creation and communication of information is called ICT। कह रहा वो सारा डिसिप्लिन जो डील करता है किससे डील करता है भाई, क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो क्रिएट करने और कम्युनिकेट करने किससे, इंफॉर्मेशन को, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आईसीटी बोलते हैं। कह रहा है रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, न्यूज, जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स आर दी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कम्युनिकेशन। जो किसके लिए यूज की जाती हैं सर, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, नहीं। कह रहा डिजिटल रिवॉल्यूशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज फंक्शन। तो आप देखिए, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन अभी आया है, अभी नहीं मतलब ये तो 21वीं सदी में आया है, तो भाई साहब ये कहने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी
उसको हटा के अब हमने डिजिटली रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है, नहीं। हाँ जी, कह रहा फॉर एग्जांपल एनालॉग टेलीविजन हैज बिकम द डिजिटल टेलीविजन इन एडिशन टू द प्रिंटेड न्यूज़पेपर नाउ वी आल्सो हैव द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स अलोंग विद द ट्रेडिशनल रेडियो वी हैव आल्सो ऑनलाइन रेडियो। देखिए ये चीज बात समझिए, पहले हम लोग अगर पेपर वगैरह पढ़ना पड़ता था तो भाई सिंपल सा न्यूज़पेपर हमारे पास आता था हार्ड कॉपी के फॉर्म में, अब हम लोग उसको किसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, इजी हो गया है, हाँ सर हो गया है। फिर पहले टीवी इतना बड़ा डब्बा वाला आता था, नहीं इतना बड़ा डब्बा ऐसे करके पूरा, अब देखिए कितनी पतली आ गई है, कितना एडवांस्ड वर्जन हो गया। तो वही कह रहा है। अब देखिए आईसीटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्यों क्या जरूरत पड़ गई भाई, तो कहता है वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, हम लोग एक साथ क्या में तो नहीं, भूत तो नहीं है ना भाई एक साथ आइसोलेशन में रह सकते हैं। सो कह रहा है वी नीड टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर विद आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे सराउंडिंग्स के मतलब हमारे सराउंडिंग्स में हमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना पड़ता है। बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो एक दूसरे से क्योंकि हम भूत तो है नहीं कि बैठे रहेंगे एक साथ, नहीं। कह रहा इन द एंशिएंट टाइम्स people use smoke signals, drum sounds, pigeons and messengers as a mode of communication। तो भाई साहब एंशिएंट टाइम में मतलब बहुत पुराने समय में हम लोग क्या कबूतर को मैसेज भेजने के लिए यूज करते थे, नहीं स्मोक सिग्नल्स करते थे, ये सारा ठीक है। कह रहा दीज वर रिलेटिवली स्लो, अनरिलायबल एंड समटाइम्स अनसेफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बोला भाई साहब ये रिलेटिवली बहुत स्लो था, आज कबूतर भेजेंगे पता नहीं कब गया, फिर अनरिलायबल भी था, ठीक है, समटाइम्स बोलता अनसेफ भी था, ठीक है। तो ये क्या था, ये कम्युनिकेशन करने का बहुत गंदा तरीका था, मतलब अनसेफ फील होता था। कह रहा विद द एडवेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज द मोड्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर चेंजिंग वेरी फास्ट। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, टेलीफोन, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, इंटरेक्टिव बोर्ड हैव द रिवॉल्यूशनाइज्ड द वेज ऑफ कम्युनिकेशन। बोला भाई साहब ये सब आपका जमाना गया, अब नई टेक्नोलॉजी एडवेंट हुई है, उसमें टेलीविजन, कंप्यूटर, आप आसपास की दुनिया देख लो भाई साहब, सिर्फ आपको यही दिखेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी, कंप्यूटर मतलब एक मशीन जो कंप्यूट कर सकता है, दैट्स इट। तो उसमें क्या है, तो टेलीफोन, स्मार्टफोन, सारी चीजें आपको दिखेंगी जहां से जिंदगी आसान और रिवॉल्यूशनाइज हो गई है एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन देने के लिए। जैसे देखो अभी मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो और उसके बाद फिर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कितना ईजी हो गया, नहीं। इसकी वजह से इंटरनेट के आने वजह से कह रहा दीज आर वेरी फास्ट एंड कैन लिंक डिस्टेंट लोकेशन within no time. We can easily send message across the globe and learn about the events all over the world in the blink of eye. बड़ा पलक झपकते ही हम एक हर जगह अपने विदेशों देशों कहीं भी कॉल लगा के बात कर सकते हैं, कहीं भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। कह रहा न्यूमरस टेक्नोलॉजी टूल्स हैव कम अप व्हिच हेल्प अस नॉट ओनली टू कम्युनिकेट बट टू क्रिएट। बड़ा बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसके लिए, कम्युनिकेट करने, क्रिएट करने के लिए भी, क्रिएट और स्टोर मैनेज इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। कह रहा था डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड टू स्टोर, मैनेज, मैनिपुलेट, क्रिएट, कम्युनिकेट डिजिटल इंफॉर्मेशन कम अंडर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बोला कि वो सारे डाइवर्स सेट जो टूल्स और रिसोर्सेज हैं यूज करने के लिए, कौन सा चीज भाई, तो स्टोर, मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, या कम्युनिकेट करने के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन अंडर द इंफॉर्मेशन। वो कम किसके अंदर आता है, वो आता है सर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। क्लियर बात? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब, सारा काम, सारे रिसोर्सेज जहां हम यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्या कहता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसका ये क्या कह रहा है, कह रहा है आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग डेटा। तो आईटी को यूज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब कि सर आप क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, डेटा को। तो कह रहा था प्रोसेस्ड डेटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। और इसी डेटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग एंड फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क्स। तो क्या बोला, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग के थ्रू, या कर रहे हैं ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन के थ्रू, चाहे वो वायर के थ्रू हो या वायरलेस हो। जैसे वायरलेस क्या होता है, ब्लूटूथ के थ्रू,
ठीक है। और वायर्ड सर बहुत सारा ईयरफोन वगैरह है, ठीक है, ये सारा चीजें और भी बहुत सारी चीजें। हाँ जी सर, तो कह रहा है इट इंक्लूड्स इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क्स, फोन्स एंड सो ऑन। देखिए ये क्या, एक इंटरनेट हो गया जहां कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप अवेलेबल है, कहीं भी आप जाके कुछ भी काम कर सकते हैं। इंटरनेट, आप सपोज करिए ना कि अगर मेरे पास इंटरनेट ना हो, एज्यूम कर लीजिएगा, कभी आप ऐसे बैठिएगा, आंख बंद करिएगा और सोचिएगा कि अगर मेरे पास इंटरनेट आज नहीं होता, ये जो फेमस लोग आ रहे हैं, जो सब चीजें हो रही है, मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूं, कुछ हो पाता? नथिंग, कुछ नहीं होता। तो यूज समझिए इसका, कह रहा है यूजिंग दीज वी कैन हैव रियल टाइम इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ चैट, वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, इवन द पीपल एट जियोग्राफिकली डिस्टेंस प्लेसेस। टेक्नोलॉजी हैज श्रंक द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। तो टेक्नोलॉजी क्या कर दिया है, बांट दिया है, श्रंक कर दिया है, ग्लोबल विलेज बना दिया इसको। नहीं कह रहा दस टुडे डिस्टेंस इज नो लॉन्गर अ बैरियर। तो डिस्टेंस कभी भी कोई किसी के लिए बैरियर नहीं होगा। पहले क्या होता था भाई साहब, बहुत बैरियर होते थे, कोई चीज बात करना होता था भाई साहब, पहले जैसे पहले टेलीफोन भी नहीं था, ठीक है, टेलीफोन नहीं था तो भाई लेटर दिया, फिर पहुंचने में टाइम लगा, फिर उसका जवाब आया। अभी क्या सेकंडों भर में आप देख सकते हो कैसे क्या है, इतना इजी हो गया वीडियो कॉल्स के थ्रू। तो देखो वही बोल रहा है कि भाई साहब बैरियर जो हमारा है वो डिस्टेंस वाला खत्म कर दिया। कह रहा है आईसीटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी एनसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, in which data can be collected, stored, manipulated, processed and shared through the use of computer। तो बोटा भाई साहब कंप्यूटर के थ्रू आईसीटी और कॉम्बिनेशन किसका है, आईटी और सीटी का, जिसमें डेटा को कलेक्ट भी किया जा सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है, मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, प्रोसेस्ड किया जा सकता है और शेयर्ड किया जा सकता है। किसके द्वारा, यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज करते हुए, इंटरनेट और नेटवर्क्स को यूज करते हुए। क्लियर है? हाँ जी सर। कह रहा ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, वर्क फ्रॉम होम, ऑल आर द पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईसीटी। तो ये सारे काम किसकी वजह से, आईसीटी की वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर। टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, आईसीटी की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए कह रहा है इमेजिन योर लाइफ विदाउट द इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। जस्ट इमेजिन कि आपके पास आपका फोन ना हो, आपके पास इंटरनेट ना हो, आपके पास आपका कंप्यूटर ना हो, आपका लैपटॉप ना हो। एज्यूम करिए लाइफ। कह रहा विजुअलाइज योरसेल्फ ट्राइंग टू कंप्लीट असाइनमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ द गूगल एंड कॉपी पेस्ट। और विजुअलाइज करिए कि आपको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना और आपके पास गूगल ना हो, आप कॉपी पेस्ट ना कर पाए। Our lives would have been very difficult without all these gadgets and the advancement। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जान दे देंगे, कूद जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे अगर उनके पास फोन ना मिले तो, हैं? कुछ लोग के पास फोन ना हो तो फोन तो जान बन गई है, गर्लफ्रेंड छूट जाए फोन ना छूटे। वैसे तो मैंने बोला गलत, लेकिन फिर भी मान लो कि गर्लफ्रेंड छूट जाए और फोन ना छूटे। क्लियर है बात? हाँ जी। तो ये कह रहा है आईसीटी यूज्ड एवरीवेयर नाउ, इट बी इट इन स्कूल, कॉलेज, होम और बिजनेस। तो बोला भाई साहब आईसीटी अब क्या हर जगह हो गया, चाहे वो स्कूल हो, बिजनेस हो, है ना, कॉलेज हो, घर हो या फिर कहीं भी हो। क्लियर है? हाँ जी। अब देखिए बोल रहा है फीचर्स ऑफ आईसीटी। क्या होता है फीचर्स? फीचर्स मतलब उसके भाई साहब आईसीटी कहां कहां यूज कर सकते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। देखिए कह रहा है ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी, आईसीटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर सोसाइटी इनटू अ डिजिटल वन। Today, society is known as information society. It is a society which is driven by information in social, economical, political, and cultural spheres. Transmission of information with use of phones, internet, networks plays a significant role in daily life। आप अज्यूम कर लीजिए कि भाई साहब जब हमारे पास ये सारी चीजें नहीं होगी, हमारा कितना दिक्कत होता। हमें मैसेज पहुंचाना है, हम तुरंत से व्हाट्सएप कर देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, हम तुरंत से फोन कर लेते हैं, हमें सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो अगर सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली कितना इम्पैक्ट डाल रहा है ये आईसीटी, आप देख सकते हैं। क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा दूसरा स्पीड, ये भी मैटर करता है। कह रहा है स्पीड इंटरेक्शन विद द यूज ऑफ आईसीटी कैन टेक प्लेस रैपिडली। Earlier people used to send letters and it took number of days to deliver, but now we can send electronic mails to a person geographically distant place within the few seconds, so we can real time interaction in the form of chat, voice calls, video and calls। तो बोला भाई साहब देखिए स्पीड क्या है था। पहले लोग लेटर लिखते थे, भेजते थे और दिनों लग जाता था उसको रिप्लाई आने में। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज, वो संदेशे वाला है ना, बॉर्डर, उसमें मूवीज महीनों सैनिक के पास लेटर्स पहुंचता है,
महीनों के बाद फिर वो रिप्लाई आता था तो कितना खुश होते थे। तो मतलब सोचो स्पीड अभी क्या है, अभी फोन की वजह से वो परिवार के साथ एटलीस्ट वीडियो कॉल्स पे बात कर ले रहे हैं, ठीक है। इतना टेक्नोलॉजी क्या हो गई, बढ़ी है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो क्या कह रहा है, स्पीड भी मैटर करता है। कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आईसीटी का गजब का रोल हुआ है। नहीं, अज्यूम कर लीजिए कि बिना अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं होता, गूगल नहीं होता, आपका इंटरनेट नहीं होता, तो आप मतलब इतना लिटरेचर रिव्यू आपको फिर किताब जाना पड़ता पढ़ने के लिए रोज। अभी आप एक झटके में खोलते हैं शोधगंगा और आपको मिल जाता है, आप वहां से थीसिस डाउनलोड करते हैं, आप आज इजीली पढ़ते हैं और पढ़ के फिर अपना रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। लेकिन सोचिए जब ये इंटरनेट नहीं था, क्या नहीं होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, जाके प्रैक्टिकली सब करना होता होगा, एक एक लोग इतना टाइम लगता होगा। तो ये बहुत आसान कर दिया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट आईसीटी हैज आल्सो गिवन न्यू डायमेंशंस टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट को इसने नया डायमेंशन भी दिया है। कह रहा है इट इज इजी टू रिकॉर्ड डेटा, शॉर्ट एनालाइज एंड प्रेजेंट इट यूजिंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बोल रहा भाई साहब इट बहुत इजी हो गया क्या, डेटा को रिकॉर्ड करना, शॉर्ट करना, एनालाइज करना और प्रेजेंट करना कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा। कह रहा है ऑल्सो देयर आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर वन कैन कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स थ्रू हिज रिसर्च। सच प्लेटफॉर्म्स हेल्प अ लॉट इन द फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लीड्स टू द फर्दर इनोवेशंस एंड इन टेक्नोलॉजी। तो अब ये देखिए बोल रहा भाई साहब, अब बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं आपको रिसर्च करने में। बात समझ में आई? हाँ जी सर। वर्साटिलिटी है, बहुत सारा वर्साटिलिटी है। क्या है वर्साटिलिटी? देखिए वर्साटिलिटी, आईसीटी कह रहा है आईसीटी इज आल्सो है नॉन फॉर इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। देखिए वर्साटिलिटी बोलते हैं इसको, जो वर्सटाइल होते हैं, वर्सटाइल है ना, तो वर्सटाइल क्या मतलब एक काम, एक इंसान बहुत सारा काम जान रहा है, तो इसीलिए आईसीटी भी क्या है, वर्सटाइल है, हर काम में यूज हो रहा है। नहीं, जैसे देखिए क्या कह रहा है, एबिलिटी मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है एट द सेम इंस्टेंस में। वन कैन प्ले वीडियो, वर्क ऑन एक्सेल शीट, डाउनलोड अ फाइल, ट्रांसफर डेटा टू पेन ड्राइव एट द सेम टाइम। तो एक आदमी एक कंप्यूटर में एक बार में वीडियो भी प्ले कर सकता है, एक्सेल शीट पे काम भी कर सकता है, फाइल भी डाउनलोड कर सकता है और डेटा को ट्रांसफर भी कर सकता है, कहाँ, पेन ड्राइव में। तो ये कह रहा है एट द सेम टाइम स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन हैज एनहांस्ड द वर्सैलिटी। ठीक है यार, ये वर्ड क्या दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। नहीं, सेम टाइम पे अगर आपके पास एक ऑप्शन रहता है स्प्लिट करने का स्क्रीन के, आप 4-5 में आप स्प्लिट कर दो स्क्रीन को, छोटे छोटे पार्टों में बांट दो और अलग अलग काम अलग अलग जगह पे कर लो। क्लियर है? तो ये वर्सैटिलिटी बहुत जरूरी है। अब है प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब एक्यूरेसी। कह रहा है ये प्रिसीशन भी देता है, ऐसा नहीं कि भाई तुम काम कर रहे हो और तुमको दिक्कत होगा। वर्सटाइल, कहाँ बोल रहा हूँ यार, वर्सटाइल। प्रिसीशन कह रहा है एज देयर इज नो डिलेज एंड डिस्टॉर्शंस व्हाइल रिकॉर्डिंग डेटा इन कंप्यूटर सो द चांसेस ऑफ एरर मिसकम्युनिकेशन आर नील। तो बोल रहा है कि देखिए जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एज देयर नो डिलेज, कोई डिलेज या डिस्टॉर्शन नहीं होगा जब डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटर में, तो चांसेस हो जाए भाई एरर, गलती होने का चांस क्या है, बहुत कम हो जा रहा है। नहीं, सो कह रहा था कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स कमांड प्रोवाइडेड टू इट, इफ देयर इज एनी एरर इन द रिजल्ट इट मस्ट बी ड्यू एरर इन द कमांड नॉट प्रोसेसिंग, सो इट कैन बी सेड द आउटपुट इज ऑलवेज प्रिसाइज। तो बोल रहा भाई साहब प्रिसिशन हमेशा है, आप जो डेटा उसमें डाल दोगे वो डेटा वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो प्रोसेस कर लेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आपने डेटा गलत डाला तभी वो गलत बता सकता है, अगर आपने गलत डेटा सही डेटा डाला तो वो गलत नहीं बताएगा। तो एक्यूरेसी भी क्या है इसके 100% है। ठीक है, हाँ जी सर। कह रहा है कॉस्ट भी है भाई। कह रहा है कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आईसीटी कैन बी एक्सपेंसिव बट द एक्सपेंसेस गेट जस्टिफाइड कंसीडरिंग द ग्रेट रिच एंड द कवरेज ऑफ इट्स प्रोवाइड्स। तो बोल रहा है भाई साहब हाँ, आप आईसीटी का यूज करिएगा तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने में आपको महंगा लग सकता है, बट एक्सपेंसेस को हम जस्टिफाई किस में कर सकते हैं कि आपको ग्रेट रिच मिल रहा है। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी तरीके से पहुंच जा रहे हैं। स्टोरेज, देखिए स्टोरेज के लिए भी हेल्प है, बिल्कुल गूगल ड्राइव। कह रहा है द डेटा कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स,
hard disk, pen drive, cloud server based services like Google Drive, Dropbox, iCloud can be used to store data। तो देखिए डेटा स्टोरेज के लिए भी क्या आईसीटी बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है। आप कहाँ हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी, ठीक है, गूगल ड्राइव, ये सारे में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फैसिलिटेट्स लर्निंग, तो लर्निंग के लिए तो है ही भाई। कह रहा है यूज ऑफ आईसीटी टीचिंग इंप्लाइज द यूज ऑफ स्लाइड्स, प्रोजेक्टर्स, प्रेजेंटेशन, वीडियोस, पॉडकास्ट, रेडियो स्ट्रीम, इंटरेक्टिव बोर्ड्स, ऑनलाइन कोर्स which facilitate learning. This will lead to student centered teaching and these aid also make a learning interesting by breaking the monotony of lectures। तो ये क्या करते हैं, आपको लर्निंग में इंपैक्ट दिलाता है। जैसे आप प्रोजेक्टर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, अलग अलग रास्ते के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने ऑडियंस से और फिर क्या कर सकते हैं, आप उसको लर्निंग दे सकते हैं। जैसे मैं अभी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर रिकॉर्डिंग के बाद आपके पास पहुंच जाएगा, आप फिर इससे बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्या, लर्निंग। ठीक है, कह रहा आईसीटी एड्स द एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेक द स्टूडेंट इंडिपेंडेंट। ये देखिएगा नेक्स्ट है, कहता है मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए देखिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम डेफिनेशन आईसीटी बेसिकली इंफॉर्मेशन handling tools such as varied set of goods, applications and services that are used to produce, store, process, distribute and exchange information। कह रहा है ICT includes both old and new tools। Old ICT tools mainly include radio, TV, telephone and new ICT tools mainly include computer, satellite, wireless technology and the इंटरनेट। तो भाई साहब आईसीटी दोनों तरीके से, पुराना वाला और नया वाला भी। पुराना वाला में क्या है, आपका रेडियो, टेलीफोन है ना, और टीवी, ये सब है। और नया वाला में क्या है, कंप्यूटर्स आ गया, सैटेलाइट आ गया, वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आ गया, ये सब क्या नया है। दीज डिफरेंट टूल्स आर नाउ एबल टू वर्क टुगेदर एंड कंबाइन टू फॉर्म आवर नेटवर्क world, so where we have a massive infrastructure of interconnected telephones, services, standardized computing hardware, the internet, radio, TV which reaches into the every nook and corner of the globe। क्या बोल रहा है, इंटरनेट ICT not only refers to the latest computer and internet based on technology but also refers to the simple audio visual aids such as transparency, slides, cassette, video recorders, stereo, television and film। बोला भाई साहब सिर्फ इंटरनेट ही आईसीटी के लिए नहीं है कि लेटेस्ट कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट बहुत बढ़िया चल गया तो है। इसके साथ साथ ऑडियो विजुअल ऐड जो आते हैं, जैसे कैसेट आता है, स्लाइड्स जो आते हैं, वीडियो रिकॉर्डर्स आते हैं, रेडियो, टेलीविजन, सब इसका पार्ट है। क्लियर है। कह रहा दीज कन्वेंशनल एंड द मोर फैमिलियर टेक्नोलॉजीज आर रेफर्ड अंडर द कलेक्टिव हेडिंग of analog media while the newer computer and the internet based technology are called the digital media। ठीक है, the difference between the ICT and old ICT and new ICT is the subjective to some extent। तो बोल रहा है डिफरेंस क्या है न्यू और पुराने में, बस कुछ है। कह रहा है अब देखिए आईसीटी को एजुकेशन से कैसे कोरिलेट किया गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कपल्ड विद द advance in IT have opened up a new demand for skilled manpower especially in the services sector। अब जब एलपीजी हुआ, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1992 में, ठीक है, 92 या 93 में। तो उस समय बात आया कि भाई साहब अब कंप्यूटर आ गया, तो उस समय हमें क्या स्किल्ड मैन पावर की जरूरत थी, स्पेशली किसमें, आपका स्पेशली सर्विसेज सेक्टर या इंडस्ट्री में। क्लियर है। तो कह रहा है in this kind of scenario education has been identified as a one of the 12 main services under general agreement on trade in service GATS के अंदर। सर ये क्या था, 12 main services में एक था ये। ठीक है, कह रहा which needs to be opened up for free flow of trade between कंट्रीज। तो भाई साहब इसको क्या करना था, फ्री फ्लो को करने के लिए बिजनेस, जब एलपीजी पॉलिसी आई तो बिजनेस का फ्री फ्लो हुआ, तो उसको ओपन करने के लिए इस मतलब कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए हमें किसकी, स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ी। कह रहा नॉलेज इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ए ट्रेडेबल commodity and it will be essential in that Indian educators keep pace with the change or else perish in the face of competition from the multinational forces in all field of education and learning including adult learning। So according to Cross and Adam, the 4 basic rationales introducing ICT education as follow। अब देखिए तो चूंकि ये सारी चीजें जरूरी थी तो ऑप्शंस क्या था हमारे पास, जब हम ग्लोबलाइज हुए तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, 2, या तो हम चीजों को सीख लें या तो फिर भाई छोड़ देंगे, सिंपल सा बात है। तो इससे अच्छा बोला कि भाई साहब इसी बेस पर आईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया
4 चीजें। तो 4 रैशनल क्या थे, देखिए यही बोल रहा है कि ट्रेबल बेसिक रैशनल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आईटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया 4 चीजें, एक क्या सोशल, एक वोकेशनल, एक कैथलिक और एक पेडागोजिकल। तो सोशल का मतलब कीपिंग इन द व्यू रोल दैट टेक्नोलॉजी नाउ प्लेज इन सोसाइटी, स्टूडेंट नीड टू लर्न टेक्नोलॉजी। तो पहला बोला सोसाइटी को आपको टेक्नोलॉजी सिखाना पड़ेगा। पहला वोकेशनल बोला था मोस्ट ऑफ द जॉब रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन। तो अब मैक्सिमम जॉब में क्या आपको वोकेशनल कोर्स की जरूरत पड़ने लगी कि भाई साहब ओरिएंटेशन जरूरी है। तीसरा कैथलिक, तो बोलता टू इनहांस टीचिंग इफेक्टिवनेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कैथलिक मतलब बोलता है ना इनहांसमेंट ऑफ टीचिंग, ठीक है, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। और पेडागोजिकल क्या बोला, बोला बच्चों लोग को भी सिखा रहे हैं टू मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनहांसिंग लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द कोर्स ऑफ डिलीवरी। तो बोला जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करें तो एनहांस करें लर्निंग को, किसके द्वारा, फ्लेक्सिबल और एफिशिएंसी में नहीं है जी। तो अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बोल रहा है द वेरियस काइंड ऑफ आईसीटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इज रिलेवेंट टू एजुकेशन सच टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ऑडियो एंड टीवी, रेडियो ब्रॉडकास्ट, इंटरेक्टिव रेडियो, रेडियो काउंसलिंग, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ऑडियो कैसेट एंड कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी, ठीक है, हैव बीन यूज्ड इन द एजुकेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो लीजिए जी, ये अलग अलग चीजें हैं जो है आपको, अभी हम लोग इसका डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। बेसिकली आईसीटी का पहला इंट्रोडक्शन क्लास था कि आईसीटी का यूज कहाँ, आईसीटी का फीचर्स क्या क्या और आईसीटी का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, आईसीटी है क्या, इसकी जानकारी थी। आज के वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम स्ट्रेंथ वीकनेस यानी स्ट्रेंथ लिमिटेशंस को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे क्या, कंप्यूटर, उसके टाइप, जनरेशन, ठीक है। हाँ जी सर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।